हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, इफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय अ मेटल ऑन irradiating it by a light of wavelength lambda cannot move away further than a distance d in presence of retarding electric field E, find threshold wavelength of the metal। तो एक बात समझिए कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन को वी स्पीड से इस डायरेक्शन में फेंका गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, एक्चुअली रिटार्डेशन कितने के बराबर होगा? ई बाई एम के बराबर। ओके, तो यहाँ पे एक डी डिस्टेंस चलने के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2as, ऐसा कुछ होता है ना। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जा रहा है? जीरो। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? v। ठीक है ना, तो ये जीरो हो गया, ये वी स्क्वायर हो गया माइनस 2 ई बाई एम इंटू एस हो गया। ठीक है, और s का वैल्यू कितने के बराबर है? d के बराबर है ना। तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2 डी बाई एम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यदि लिखिएगा इस पॉइंट पे जहाँ से ये प्रोजेक्ट हुआ है, उस समय काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई इंटू डी के बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी मिल गया है तो फिर आप बहुत आसानी से इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जिस समय वो निकल रहा है उस मेटल प्लेट से, उस समय का काइनेटिक एनर्जी मिल गया है। ठीक है, तो यदि इस समय का काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, और काइनेटिक एनर्जी जो मिला है वो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू डी के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया है ई इंटू डी के बराबर, है ना। और अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन आइंस्टाइन का जो दिया हुआ है, डेट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, डेट इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है कितने के बराबर हो जाता है? एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 डेट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, और ये है ई इंटू डी के बराबर, है ना। ओके, तो ऐसा कुछ आ चुका है। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्या लिखते हैं? एच सी बाई लैम्डा माइनस ये 5 है, और ये कितने के बराबर लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट। यही लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू हो गया ई इंटू डी। तो आप आसानी से यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, लैम्डा नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस ई इंटू डी दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, और एच सी से डिवाइड हो गया 1 बाई लैम्डा माइनस ई इंटू डी बाई एच सी दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा नॉट आ गया। ठीक है, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू यहाँ से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो लैम्डा नॉट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 1 बाई लैम्डा माइनस ई डी बाई एच सी टू दी पावर -1, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो यहाँ से डी ऑप्शन इसका सही है। थैंक यू।